नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिहि फ़लयअमल अमलन सालिहन व ला युशरिक बिइबादति रब्बिहि अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम सामिईन, आज का जो हमारा उन्वान है वो उन्वान है ख़ात्मा बिल खैर। इंसान के तीन दिन बड़े अहम हैं। एक दिन वो है जब इंसान दुनिया में आता है और आंखें खोलता है। ये बड़ा अहम दिन होता है, खुशियाँ होती हैं, एक इंसान का इजाफ़ा हो जाता है और उसी पैदाइश पर ही उसकी किस्मत को लिख दिया जाता है, उसके रिज़्क़ को लिख दिया जाता है। वो अपना मुक़र्रर करदा रिज़्क़ लेकर आता है। वो बदनसीब है या खुश नसीब है, उसके लिए लिख दिया जाता है। दूसरा दिन इंसान के लिए जो बहुत अहम है वो है जब इंसान की आंखें बंद होंगी। जब इंसान की आंखें बंद होंगी वो दिन बड़ा अहम है। और तीसरा दिन भी बड़ा अहम है, वो ये है कि जब आंखें बंद होने के बाद कब्र की काली कोठरी से निकलकर जब हशर के मैदान के लिए बुलाया जाएगा उसको, और कब्र से उठकर वो हशर के मैदान में जाएगा, क़यामत बर्पा होगी, वो दिन बड़ा अहम है। और इन अहम दिन के लिए सबसे अहम दिन, तरतीब के एतबार से तीसरा दिन सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही, वो शख्स जो अपने रब से मुलाकात का शौक़ रखता है, जज्बा रखता है, इरादा रखता है, उम्मीद रखता है। और यहाँ उम्मीद रखना, हर इंसान की अपने रब से जो मुलाकात होगी वो हशर के मैदान में होगी। उम्मीद रखता है वो क्या करे, फरमाया कि फलयअमल अमलन सालिहन, बस चाहिए कि वो नेक अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि अपने रब की इबादत में अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे। यानी अकायद में भी पुख्तगी करे, अपने अकायद भी सही रखे और अकायद के साथ साथ आमाल सालिहा यानी नेक आमाल को भी करे।
नेक आमाल को करेगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि क़यामत वाले दिन हाशर के मैदान में मुलाकात तो सब इंसानों की होगी, मगर खुशनसीब लोग होंगे जिनसे अल्लाह राज़ी होगा और बदनसीब लोग होंगे जिनसे अल्लाह नाराज़ होगा। तो यहाँ मुलाकात से मुराद यानी कि ऐसी हालत में मुलाकात करना चाहता है कि अल्लाह राज़ी हो, उसके लिए फरमाया कि दो काम करो और जिससे जो है वो अल्लाह राज़ी हो जाएगा और क़यामत वाले दिन अल्लाह की रज़ा तुम्हें हासिल होगी और तुम्हें भी उसका फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा उन्वान है, इससे पहले अब अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि हम खड़े हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो, उससे पहले हमें जो हमारी दूसरा दिन है, हमें दूसरे दिन की हिफाजत करनी पड़ेगी। हमारा जो दूसरा दिन है, इंसान का जो दूसरा दिन है, जब उसकी आंखें बंद होंगी, अगर उसकी आंखें बंद होते वक्त उसका हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, तो फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, फिर हमारे पास मौका ही बाकी नहीं रहता। तो हमें इस दूसरे दिन का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हमारी आंखें बंद हों, उस वक्त अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह हमसे खुश हो। रूह निकालने वाले जो फरिश्ते हैं वो नेक, वो जन्नत वाले फरिश्ते आए, जहन्नम वाले फरिश्ते ना आए। जब हमारा दूसरा दिन हो और हम इस हालत में ना हो, हम किसी गुनाह के साथ चिपके हुए ना हो, हमारे आमाल से, हमारे अक़वाल से सुन्नत की खुशबू आए, तो हमें दूसरे दिन की हिफाजत करनी पड़ेगी। और दूसरे दिन की हिफाजत करने के लिए इंसान को जितनी ज़िंदगी दी गई है, तो इस दूसरे दिन की हिफाजत के लिए उसको पूरी ज़िंदगी, जितनी उसको ज़िंदगी दी गई है पैदा होने के बाद से, उसको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी करेंगे तो दूसरे दिन की हिफाजत हो सकेगी, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो दूसरे दिन की हमारी हिफाजत नहीं होगी। जिस तरीके से एक दुल्हन जो है अपने शौहर के लिए मुज़य्यन होती है, उंगलियों में अंगूठियां डाली जाती हैं, गले में हार डालती है, और अपने आप को हसीन बनाने की कोशिश करती है कि मेरा शौहर जब मुझे देखे और मुझसे खुश हो जाए। इसी तरीके से हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी हम हमेशा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन रहें, हमारे आमाल से भी, हमारे अक़वाल से भी। अल्लाह जो खुश होते हैं वो नबी की सुन्नत से खुश होते हैं, नबी के इत्तिबा से खुश होते हैं। अगर हम नबी के इत्तिबा नहीं करेंगे, नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, नबी की अदाओं को, नबी के तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे, तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा। तो इसी तरीके से उलमा ने फरमाया कि 10 असबाब हैं
अगर इंसान उसको इख्तियार कर ले, अल्लाह से उम्मीद है कि उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। यानी जो उसकी दूसरा दिन है, जब उसकी आंखें बंद होंगी, उस वक्त उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। और पहली बात यह है कि हमें तीसरे दिन की फ़िक्र क्यों करनी चाहिए। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो है वो इसकी फ़िक्र किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु से के मुताल्लिक़ ये बात आती है, एक मर्तबा अपने घर में बैठे हुए थे और अचानक रोने लगे। इस तरीक़े से रोने लगे कि हिचकियाँ बन गईं, जैसे एक बच्चा रोता है। तो साथ बेगम बैठी थी, वो भी रोने लगी। अपने खामन को देखकर, रोते हुए देखकर वो भी रोने लगी। तो हज़रत ने पूछा कि बीवी तुम क्यों रो रही हो। कहा कि आपको देखकर, क्योंकि आप रोने लगे हैं, मैं भी रोने लगी हूँ। इस हाल में आपको देखकर, जैसे आप रो रहे हैं, मैंने आपको देखकर मैं भी रोने लगी हूँ। आपने फरमाया कि मुझे तो हशर के मैदान की याद आ गई थी, जब अल्लाह तबारक व तआला मैदान में पुल सिरात लगाएंगे, तो मेरे दिल में यह खौफ पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि पुल सिरात में मैं कट कर नीचे गिर जाऊं जहन्नम के अंदर। तो मैं तो इस वजह से रोने लगा हूँ। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हैं वो आखिरत की फ़िक्र में रहते थे, और इसी आखिरत की फ़िक्र करते हुए वो अपनी दूसरी दिन की जो ज़िंदगी, दूसरा दिन था, उसकी फ़िक्र किया करते थे। और दूसरे दिन की फ़िक्र में वो पहले से ही तैयारी करते थे कि हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो जाए। अगर हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो जाएगा तो फिर हमारा दूसरा दिन भी राहत के साथ गुज़रेगा। उसके बाद जो ज़िंदगी हमारी राहत के साथ होगी, फिर पक्की बात है क़यामत वाले दिन जो तीसरा दिन है वो हमारा अच्छा होगा। तो उलमा ने फरमाया कि 10 आमाल ऐसे हैं कि जिसको आदमी इख्तियार कर ले तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका ख़ात्मा बिल खैर करे। ख़ात्मा बिल खैर की बड़ी ज़रूरत है। एक आदमी दुनिया के अंदर इतनी मेहनत करता है, इबादत में भी लगा रहता है, और आखिर में उसका ख़ात्मा बिल खैर ना हो, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। एक आलिम है, एक ख़तीब है, वो मेहनत करता है और आखिरी वक्त उसका ख़ात्मा बिल खैर पर ना हो, तो ये बड़ी ऐब की बात है, बड़ी फ़िक्र की बात है। उलमा ने फरमाया कि सबसे पहली बात यह है कि जिसकी कोशिश करनी है निगाहों की हिफाजत। कोशिश ये करनी है कि निगाह जो है हर उस जगह पर पड़ने से रुक जाए जिस जगह पर अल्लाह ने मना फरमाया। निगाहों की हिफाजत। उलमा फरमाते हैं कि जब निगाहों का जो तीर है वो ऐसा तीर है कि शैतान का ऐसा तीर है वो, कि जब आदमी उस निगाह की हिफाजत नहीं करता तो वो हमेशा के लिए गफलत की नींद में सो जाता है। और इस निगाह की हिफाजत पर यूरोप जो है वो इख्तिलाफ कर रहा है। वो कहता है कि हमें दीन की ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि निगाहों की हिफाजत करो,
तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि निगाह पड़ जाए तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उलमा ने कहा कि बहुत कुछ होता है। उन्होंने मिसाल दी, अगर आदमी जा रहा है और उसके आगे एक शेर आ जाए और शेर की पीठ उस आदमी की तरफ है और चेहरा उसका दूसरी तरफ है और शेर ने आदमी को नहीं देखा तो आदमी पर क्या हालत होगी। और अगर निगाह ना पड़े, शेर बिल्कुल करीब खड़ा हो और उसको मालूम भी ना हो, उसकी निगाह भी ना पड़े और वो ना देखे, उस पर डर और खौफतारी नहीं होता। अगर शेर सामने हो, दूर हो और उसकी निगाह पड़ जाए तो आदमी डर जाता है, उसकी कैफियत बदल जाती है। तो इंशाअल्लाह जिस तरीक़े से साइंस रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बातें थी उसको मानने पर मजबूर हुई है, इसी तरीके से इस बात को भी मानने पर मजबूर होगी कि निगाह का बड़ा असर है। उलमा कहते हैं जब आदमी निगाहों की हिफाजत करता है तो उसको ईमान की हलावत पैदा होती है, उसके दिल में ईमान की हलावत हलवे से है, यानी कि मिठास पैदा होती है ईमान की। और जब ईमान की मिठास उसके दिल में ईमान की मिठास पैदा होती है, ईमान का मिठास पैदा होता है, तो जिस चीज़ का मिठास पैदा हो तो आदमी, मिठास से मुराद ये होता है कि आदमी उसके साथ उसको खाने की कोशिश करता है, उसको लज्जत महसूस होती है। और जब हलावत पैदा हो जाती है कि उसके इलामात ये हैं कि वो आदमी इबादत करने में उसका ज़ौक़ पैदा हो जाएगा और शौक़ पैदा हो जाएगा। हलावत की इलामात में उलमा ने यह इलामत लिखी है। फरमाया कि दूसरी इलामत ये है कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक और मोमिन की मिसाल ऐसे है, फरमाया कि जैसा कि मछली, ईमान वाला जो है मस्जिद में ऐसे राहत महसूस करता है जैसे मछली जो है पानी में राहत महसूस करती है, मगर मुनाफिक इसी तरीके से बेचैन होता है जिस तरीके से मछली पानी से बाहर बेचैन होती है। ऐसे लगता है कि उसका दम जो है कम हो रहा, निकलूँ यहाँ से, निकलूँ मस्जिद से निकलूँ, वो निकलने की कोशिश करता है। अगर इस हदीस के नुक्ते में देखा जाए तो आज हमारे सब का यही हाल है। हम मस्जिद में जब बैठते हैं तो निकलने की कोशिश करते हैं कि निकलें, मस्जिद से निकलें। तो हलावत ये पैदा होती है कि आदमी को मस्जिद में आने का शौक़ पैदा हो जाता है कि मस्जिद के अंदर कुछ बैठकर वक्त गुजारें, कुछ कुरान की तिलावत कर लें, कुछ दर्स व हदीस सुन लें, कुछ देर के लिए फ़िक्र की हालत में बैठ जाएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, मस्जिद के बारे में सोचें कि मस्जिद के ऊपर भी हमारा कुछ हक़ है, इसके भी कुछ हुकूक़ हैं हम पर। तो हमें क्या करना चाहिए? मस्जिद आबाद रहे, मस्जिद साफ़ सुथरी रहे, इसके बारे में ज़रा सोचें। तो उलमा कहते हैं कि हर इंसान को, हर मुसलमान को मस्जिद में ज़रूर वक्त देना चाहिए, नमाज के अलावा भी। अब जाहिर सी बात है कि नमाज के अलावा अगर चाबी दे दी जाए उनको और मस्जिदों को खोल दिया जाए तो ये जो लोग मस्जिदों में बैठेंगे ये कोई आलिम भी नहीं है, ये मस्जिदों के आदाब को भी नहीं जानते, मस्जिदों के मसाइल को भी नहीं जानते। तो इनके लिए ज़रूरी है कि उस मौके को अच्छा समझें, गनीमत समझें, जिस वक्त इमाम साहब मौजूद हों या उस मस्जिद में आलिम मौजूद हो, कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो, उस वक्त आदमी गनीमत समझे कि कुछ देर में मस्जिद में गुजार लूँ,
ताकि वो मेरा गुजारना उनकी निगरानी में हो जाए, उनसे कुछ दीन की बातें सीख लूँ, तो वो मेरा गुज़र जो है वो कीमती बन जाए, मेरा वो वक्त जो है वो ज़ाय ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वक्त तो मस्जिद में गुजार कर आऊँ मगर मुझसे कुछ ऐसे काम हो जाएं कि मुझे सवाब मिलने की बजाय उल्टा मैं गुनाहगार हो जाऊं और मैं समझूं कि मुझे सवाब मिल रहा है और मेरे नामा आमाल में इजाफ़ा हो रहा है, मगर मामला उलट हो कि मेरे नामा आमाल में गुनाहों का इजाफ़ा हो रहा हो, नेकियों का इजाफ़ा ना हो रहा हो। तो इस वजह से इस चीज़ को गनीमत समझा जाए। दूसरी चीज़ ये है, उलमा फरमाते हैं कि दूसरा सबब ये है कि आदमी मिसवाक को लाजिम पकड़े। मिसवाक नबी की सुन्नत है। इस पर उलमा ने सिर्फ ये लिखा है कि जो आदमी मिसवाक को अपने पास रखता है, अपनी जेब में रखता है, तो हमने उलमा से सुना है कि फरमाते हैं अगर एक्सीडेंट हो तो अगर उसकी जेब में मिसवाक हो तो हड्डी टूटने से महफूज रहती है। और भी बहुत सारे मिसालें लिखी। और उस मिसवाक को जब आदमी दांतों पे फेरता है तो आज डॉक्टर जो हैं, सारे डॉक्टर और माहिरीन, साइंस ये कहती है कि आदमी अगर सेहतमंद रहना चाहता है तो अपने दांतों को साफ़ करे। अगर दांत उसके साफ़ रहेंगे तो जिस्म के सारे आज़ा उसके अच्छे रहेंगे। आज किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो ये कहता है कि जनाब आप सुबह को भी बुर्श करें, दोपहर को भी बुर्श करें, रात को भी बुर्श करें। अब ये कहने पर साइंस मजबूर हो गई है। और दूसरी बात उलमा ये फरमाते हैं कि देखो माजी के अंदर हम देखते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात एक ऐसी जंग में थी जहाँ पर उन्होंने सोचा कि कितने दिन हो गए कि ये इलाका हम फतह नहीं कर पा रहे, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही और इस नाकामी की कोई वजह भी मालूम नहीं हो रही। इसका जिक्र इस वजह से आता है कि नाकामी की कोई वजह भी मालूम नहीं हो रही, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे छूट गई है। तो फिर गौर व फिक्र किया तो मालूम हुआ कि मिसवाक छूट गया है। और उसके बारे में हम अक्सर फ़ज़ाइल आमाल की किताबों में ये किस्सा पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वो जो दरख्त के टहनियाँ तोड़कर सारे नहर के किनारे खड़े होकर उन्होंने मिसवाक किया। और जब दुश्मनों ने उनको देखा तो उनके दिल पर रौब पड़ गया। वो भाग खड़े हुए और कहने लगे कि ऐसे लगता है कि ये अब हमसे लड़कर थक गए हैं, ये अब खाने वाले हैं अब हमें। ये जो दांत तेज़ कर रहे हैं ये कहीं दांतों को तेज़ करके हमें खाने वाले हैं, भाग जाओ इनसे। असल में उनके दिलों पर रौब पड़ गया था। तो दूसरी चीज़ यह है कि मिसवाक का इल्तिज़ाम, मिसवाक को लाजिम रखना। तीसरी चीज़ जो है वो शुक्र है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं मज़ीद इजाफ़ा करूँगा। अगर आदमी हर हालत में इस शुक्र को काबू रखे, पकड़ कर रखे, तो उलमा कहते हैं कि जब उसकी शुक्र की आदत पड़ जाएगी तो अल्लाह से उम्मीद है कि ख़ात्मा बिल खैर होगा। कि आदमी जब कुफ्र में जाता है, कुफ्र करता है, तो सबसे पहले नाशुक्री करता है। आप देख लें, अगर एक आदमी को कहा जाए कि भाई तुम इस मसले के अंदर तुम मुब्तला हो, तुम नमाज के लिए आ जाओ, तुम ये ज़िक्र अज़कार करो, उसका कोई करीबी रिश्तेदार बीमार होता है और जब वो सेहतमंद होने की बजाय उसका इंतकाल हो जाता है, उस आदमी की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, ये सेहतमंद हो जाएगा। उसके बाद वो नाशुक्री करना शुरू कर देता है। एक आदमी बेरोज़गार है, उसके घर के हालात तंग हैं, वो इस उम्मीद के साथ मस्जिद में आता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा,
तो अल्लाह मेरे हालात बेहतर कर देगा। और उसके हालात बेहतर अभी नहीं होते, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह कब बेहतर फरमाएंगे तो वो हिकमत है। तो जब वो 2-4 मरतबा जब नेकी का काम करता है तो हालात बेहतर नहीं होते, फ़ौरन ही नाशुक्री में आ जाता है और नाशुक्री के ऐसे अल्फाज निकाल देता है कि वो कुफ्र में चला जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस वजह से जब आदमी की शुक्र की आदत पड़ जाती है तो फरमाया कि उम्मीद है कि आखिरी वक्त में जब शैतान आएगा तो शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि नाशुक्रों में ये शामिल हो जाए। अगर वो शुक्र की उसकी आदत होगी तो उस वक्त भी वो शुक्र करेगा। जब वो शुक्र करेगा तो उम्मीद है कि उसका खात्मा बिल खैर पर होगा। चौथी चीज़ जो उलमा ने बतलाई है कि खात्मा बिल खैर, आदमी की जब मौत आए तो ईमान पर जाए, अच्छा खात्मा हो। फरमाया कि सदका करना, अल्लाह के रास्ते में खैरात करना। और अल्लाह के रास्ते में जो आदमी खैरात करता है तो उसके बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि जब आदमी अल्लाह के रास्ते में देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक के बदले में 10 देते हैं। मगर ये बात याद रखें अल्लाह के बारे में कि अल्लाह पर लाजिम नहीं है कि जैसे ही आपने ख़र्च किया उसी वक्त अल्लाह दे दे। उसके लिए सब्र भी चाहिए, उसके लिए सब्र भी चाहिए। हो सकता है अल्लाह वो 10 जो है वो आपको 10 साल के बाद दे दे। अल्लाह वो 10 जो है आपके देते ही आपको दे दे। अल्लाह वो 10 देने की बजाय आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिस पर आपके करोड़ों रुपए खर्च हो सकते थे, अल्लाह उससे आपको बचा ले। हो सकता है। ये बात तो पक्की है कि अल्लाह 10 देता है। अगर आदमी को बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है तो अगर उससे वो बच जाता है, बग़ैर ख़र्च किए उस पर बीमारी आती ही नहीं है, तो ये भी तो अच्छा सौदा है। इसके लिए हमारे उलमा ये मिसाल पेश करते हैं, हमेशा ये लतीफ़ा सुनाते हैं। फरमाया कि कोई आदमी जो है वो मेरा ही ज़िक्र करते हैं कि मुझ जैसा एक आदमी जो है मस्जिद में चला गया और एक आलिम मिंबर पर बैठकर तकरीर कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि भाई अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो, अल्लाह एक के बदले में 10 देता है। तो उसके हालात ख़राब थे, उसको जज्बा हुआ, उसने जाके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया। जब ख़र्च कर दिया फिर बैठ गया इस इंतज़ार में कि कब वक्त आएगा कि अल्लाह मुझे उसके बदले में 10 देगा। उसने सब कुछ लुटा दिया। अब वो इस इंतज़ार में बैठा है और 10 कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। कहा जाता है कि उसको इस हालत में वो बीमार पड़ गया, उसको दस्त लग गए, मोशन लग गए। तो जिस जगह वो रहता था पुराना माहौल था और वो जैसे कि देहातों में होता है कि बाहर निकल कर थोड़ा वीरानी वाली जगह में जाके आदमी हाजत करता है। अब उसको मोशन भी लगे हुए हो, परेशान भी हो कि मैंने तो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया है और मुझे अभी तक 10 नहीं मिल रहे। तो वहाँ जब हाजत के लिए गया, फ़िक्र में था, तो बैठे 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 बीमार भी था, तो उसने उंगली के साथ ना खेलने लगा मट्टी में। जब खेलने लगा तो उसमें कोई चीज़ निकल आई कि सोने की कोई चीज़ निकल आई। जब कोई चीज़ निकल आई तो बड़ा खुश हुआ और सेहत भी उसकी ठीक हो गई, बीमारी भी ख़त्म हो गई उसकी। जब वो सही हो गया तो फिर 2-3 जुमे के बाद फिर उस मस्जिद में आ गया। तो मौलवी साहब ने फिर ऐलान किया कि भाई अल्लाह के रास्ते में जो देता है अल्लाह उसको 10 देता है। वो आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा मौलवी साहब बात बताई करो तो पूरी बतलाई करो, आधी ना बतलाई करो। लोगों से कहा कि देखो भाई मौलवी साहब ने तो आधी बात बतलाई थी, मैं आपको पूरी बात बतलाता हूँ। वो ये है कि अल्लाह एक के बदले में 10 तो देता है, साथ 10 भी देता है।
तो मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। तो उसने ये बात कही। बहरहाल ये एक लतीफ़ा था, मगर अल्लाह तबारक व तआला तो मोहताज नहीं है, कादिर हैं। अल्लाह तो इखलास को देखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तो बंदे के इखलास को और खुलूस को देखते हैं। ऐसे भी होता है कि इतना इखलास होता है, इतना खुलूस होता है कि जैसे ही आदमी अल्लाह के रास्ते में देता है, ऐसे दे रहा होता है, उसी दौरान जो है उसकी तरफ 10 मुंतकिल हो रहे होते हैं। ऐसे भी होता है। तो इसी वजह से सदका देना, सदक़े के लिए हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये था कि वो बच्चों के हाथ में भी सदका देते थे कि जाओ खैरात देते थे। कोई मांगने वाला आता कि जो अपने बच्चों को ये तरबियत देते थे, उनके हाथ में देते थे, बच्चा ये दे दो। मगर उसमें ये बात ख्याल रखें कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसको सदका दिया जा रहा हो और उसके लिए लाजिम है कि उसको छुपाया जाए। एक है आम मांगने वाला, एक है ऐसा आदमी जो सफ़ेद पोश है, उसका यह ख्याल किया जाए कि किसी के सामने भी न दिया जाए और किसी के हाथ से भी न दिया जाए, कि ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि उसकी इज़्ज़त भी मजरूह ना हो, उसका ख्याल रखा जाए। ये सारी बातें उलमा से मालूम होंगी। ऐसे अपने तरीके से चलेंगे तो फिर नुकसान में जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए उलमा से पूछें। 5वीं चीज़ जो ख़ात्मा बिल खैर है, नेक सोहबत। ख़ात्मा बिल खैर के लिए नेक सोहबत, कि हर अच्छी मजलिस में जाएं, हर अच्छी महफ़िल में जाएं। और उलमा से भरकर अच्छी महफ़िल कौन सी हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकती। तो नेक सोहबत में जाना। और हम लोग जानते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अब मुत्तक़ी बनने के लिए जो अल्लाह ने तरीक़ा बतलाया है उसी पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? सबसे बड़े सच्चे वो हैं जो उलमा हैं, यानी कि दीन की बात कहने वाले सच्चे हैं। उनकी सोहबत में बैठें और मजलिसों में बैठें। मजलिस ज़िक्र है उसमें शिरकत करें। अगर कोई वाज़ व नसीहत की महफ़िल है उसमें शिरकत करें। उसमें आपकी आदत बन जाएगी। जब ख़ात्मा होगा तो उसकी बरकत से आपका ख़ात्मा भी बिल खैर पर होगा। 6ठी चीज़ जो है वो जो ख़ात्मा बिल खैर का सबब है, ख़ात्मा बिल खैर के लिए फिर मैं वजाहत कर दूँ। ख़ात्मा बिल खैर जो है वो मौत का वक्त है। ख़ात्मा बिल खैर जो है मौत का वक्त है। तो आज कितने लोग हैं जो इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि वो ख़ात्मा बिल खैर पर गए हैं या ख़ात्मा बिल खैर पर नहीं गए। अगर हालात देखे जाएं तो हालात ऐसे हैं कि कितने लोग हैं जो ख़ात्मा बिल खैर के बग़ैर जा रहे हैं, ख़ात्मा बिल खैर पर नहीं जा रहे। तो एक मुसलमान को ख़ात्मा बिल खैर की मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए उलमा ने 10 सवाल दिए हैं कि इसकी तैयारी कर लो तो उम्मीद है कि ख़ात्मा बिल खैर होगा। तो अब मैं 6ठे सवाल पर पहुँचा हूँ। 6ठा जो सवाल उलमा ने बतलाया है कि इसकी तैयारी कर लो कि वो है इजहार मोहब्बत। अल्लाह से इजहार मोहब्बत अपनी आदत बना लो। जो चीज़ अल्लाह के साथ निस्बत रखने वाली है उससे मोहब्बत करनी है, चाहे दिल माने या ना माने, उसका एहतराम करना है। उसका जो है एहतराम करना है। और उसकी मिसाल एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत शरहाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बारे में आता है कि वो बहुत जवानी के अंदर शबाब और कवाब किस्म की महफ़िलों में रहते थे। और उनका ख़ात्मा जो है वो जो आखिरी ज़िंदगी थी उनकी ऐसी बदली कि अब जो है औलिया किराम का जहाँ ज़िक्र किया जाता है तो औलिया किराम का तज़किरा उनके बग़ैर अधूरा रहता है। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। उनकी अल्लाह की मोहब्बत की एक मिसाल है कि कैसे वो बदले। कहा जाता है कि वो गुज़र रहे थे किसी महफ़िल में जाने के लिए,
किसी शवाब और कबाब किस्म की महफिल में जाने के लिए गुज़र रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक पर्ची पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। उनके दिल में ख्याल आया, सही है मैं गुनाहगार हूँ मगर अल्लाह का नाम नीचे पड़ा हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने उस अल्लाह के नाम को उठाया, अल्लाह के नाम के लिखे हुए को उठाकर कहीं रखा नहीं, हालांकि रख भी सकते थे, ऊंची जगह पर नहीं रखा। इत्र की दुकान पर गए, वहाँ इत्र खरीदा, खरीद कर उस पर्ची पर इत्र लगाया, अल्लाह के नाम पर इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद उसको अपनी जेब में रख लिया, अपने दिल के करीब रख लिया। बस जब ये मोहब्बत इख्तियार की, अल्लाह के नाम को अपने दिल के करीब लाए तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। इसी वजह से जो मजलिस ज़िक्र हैं, मजालिस ज़िक्र हैं, इसमें जब आदमी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, जिस वक्त अल्लाह का नाम उसके दिल में चला गया, दाखिल हो गया, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मजालिस ज़िक्र जो है वो इसी चीज़ की कोशिश है। इसी तरीके से जो है अब छठी बात जो है ना जी, वो ये है सातवां सबब जो है ना वो ये है कि अल्लाह का खौफ। जब हम अल्लाह के खौफ की बात करते हैं तो हमारे दिल में ये बात आती है कि जिस तरीके से एक जालिम जाबिर हाकिम या एक ताकत वाला आदमी खड़ा होता है और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसके खौफ से, उसके डर से, उसके जुल्म की वजह से हम डरते हैं, कांपते हैं। तो हमारे दिल में अल्लाह के लिए ऐसा खौफ होना चाहिए। तो ये हमारी गलत फहमी है। अल्लाह ये खौफ नहीं चाहते, अल्लाह ये नहीं चाहते कि मेरा बंदा जो है मुझसे इस तरीके से डरे। उस पर जो खौफ हो मेरी ताकत का खौफ हो, अल्लाह ये नहीं चाहते। अल्लाह फरमाते हैं कि सही है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, अगर ऐसा खौफ भी है तो ये भी नेमत है, कम से कम तुम गुनाहों से तो बच जाओगे। मगर अल्लाह फरमाते हैं कि एक ऐसा खौफ भी है, अगर तुम उसको इख्तियार कर लो तो क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें 2 जन्नतें दूंगा, 2 जन्नतें दूंगा, 2 जन्नतें। वो कौन सा खौफ है? फरमाया कि वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के मकाम की वजह से डरेगा। उसकी मिसाल यह है कि जिस तरीक़े से एक आदमी अपने वालिद से डरता है उसके मकाम की वजह से। एक आदमी गुनाहगार है, वो कोशिश करता है कि बच्चों के सामने गुनाह ना करूं, वो कोशिश करता है कि मेरे वालिदैन को मालूम ना हो। क्यों करता है? कि मेरे वालिदैन मुझे क्या कहेंगे, उनको दुख होगा। अगर बंदा इस खौफ से, उसके दिल में ये खौफ हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के मुझ पर इतने एहसानात हैं, क़यामत वाले दिन मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, तो मैं कैसे पेश होऊंगा? अल्लाह मुझसे पूछ लेगा कि तुझे हया नहीं आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो ये खौफ जो है दिल के अंदर पैदा करना है। और 8वां सबब जो फरमाया जाता है, उलमा ने बतलाया कि आदमी चाहता है कि ख़ात्मा बिल खैर हो, फरमाया कि आदत बना लो कि अज़ान का जवाब दो। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को छोटे बुज़ुर्ग नहीं थे। हमने ये वाक़यात तो सुने हुए हैं कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों को जब कब्र में उतारा गया, उतारने के बाद कुछ दिन के बाद या कुछ लम्हे के बाद
उनकी कब्र से खुशबू आई। मगर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनको कब्र में उतारा जा रहा था उसी वक्त उनकी कब्र से खुशबू उठी। वो फरमाते हैं कि मेरे मुशाहिदे में है ये बात कि जो आदमी अल्लाह की अज़ान की कदर करता है और जब मस्जिद में अज़ान होती है तो उस वक्त काम रोक कर उस अज़ान का जवाब देता है, तो मैंने देखा है कि उन लोगों का ख़ात्मा बिलखैर पर हुआ है। तो कम से कम हम गुनाहगार ज़रूर हैं, इसका ख्याल करेंगे। जब अज़ान हो, घरों में अगर टेलीविज़न चल रहा है, अगर कोई और मशगूलियत है उसको छोड़ दें, बल्कि अपने बच्चों की भी आदत डालें कि भाई ठहर जाओ, इस अज़ान का जवाब दो। और अज़ान का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे अज़ान है वैसे ही पढ़ लें। जैसे ही अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन जैसे पढ़े, उसके पढ़ने के बाद वैसे ही पढ़ लें। बस आसान अज़ान का जो जवाब ये वो यही है। नामा सबब जो है वो उलमा ने बतलाया है कि ख़ात्मा बिलखैर, कि आदमी का ख़ात्मा बिलखैर हो। फरमाया कि 24 घंटे में कलमा तय्यबा का विर्द, कलमा तय्यबा का विर्द आदमी आदत डाल ले, कम से कम 3 तस्बीहां जो हैं वो पढ़े। इसलिए उलमा फरमाते हैं, बल्कि तबलीगी जमात वाले भी ये कहते हैं कि भाई एक तस्बीह जो है कलमा तय्यबा की, एक तस्बीह जो है वो इस्तिग़फ़ार की, और एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की। तो ये तीनों तस्बीहां लाजमी पकड़ें। कलमा तय्यबा पढ़ने की वजह से फरमाया कि आदमी की आदत रहती है और आखिरी वक्त में उसको कलमा तय्यबा नसीब होगा। 10वां सबब जिसको हमने सबसे ज़्यादा छोड़ रखा है वो ये है कि दुआ, हम दुआ से भागते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमाम साहब जब नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज से फ़ारिग होते हैं, तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो कई एतराज़ करते हैं कि जनाब आपने दुआ लंबी करा दी है। कई कहते हैं, कईयों को जल्दी होती है, कई कह देते हैं कि भाई आपने दुआ जल्दी करा दी, ज़्यादा करा दी है। कोई ये नहीं कहता कि जनाब दुआ ज़रा लंबी करा दें, क्योंकि दुआ तो ऐसी चीज़ है जिसकी तो अल्लाह के नबी ने भी तमन्ना की, और शैतान हमें दुआ से भगवा रहा है कि भाग जाओ दुआ से। दुआ के लिए तो दुआ मुक़ुल इबादा, कि दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, यानी कि हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज का जो मग़ज़ है वो दुआ है। हमने ज़िक्र किया, ज़िक्र का जो मग़ज़ है वो दुआ है। हमने तिलावत की कुरान मजीद की, अब कुरान मजीद की तिलावत के बाद जो उसका मग़ज़ है वो दुआ है। उसके लिए मैं एक बात याद रखें कि जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग दुआ से परेशान होते हैं, अगर उनको जल्दी है, कोई मजबूरी है और वो दुआ में शामिल नहीं होना चाहते, तो वो उनका बैठना और दुआ में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। ना दुआ फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब, बल्कि मुस्तहब है। अहमियत इस वजह से है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अहमियत इस वजह से है कि दुआ का आदमी मोहताज है। जब आदमी बीमार होता है तो दुआओं की दरख्वास्त करता है। इसी तरीके से हम सारे गुनाहों के अंदर गुनाहों की बीमारी में मुब्तला हैं, हमें दुआओं की ज़रूरत है। हम अल्लाह से मांगें, जब अल्लाह से मांगने पर अल्लाह खुश होते हैं तो हम भाग जाते हैं। तो ये बात याद रखें, अगर कोई दुआ के वक्त उठ के चला जाता है वो गुनाहगार नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब दुआ लंबी हो गई, तो मैं उनको कह देता हूँ कि भाई दुआ पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप दुआ कोई अहमियत नहीं समझते तो आप चले जाते हैं तो आप गुनाहगार नहीं हैं, मगर ये बात याद रखें कि आप दुआओं से महरूम हो गए। हाँ, नमाज के लिए तो है कि जब आदमी नमाज बाजमात हो उसके लिए तो ये हुक्म है कि मुख्तसर पढ़ाया जाए, क्योंकि नमाज से कोई निकल नहीं सकता। नमाज से अगर कोई निकलना चाहे, निकलेगा, जानबूझकर तोड़कर चला जाएगा तो गुनाहगार होगा, मगर दुआ में चला जाता है गुनाहगार तो नहीं होगा।
तो इसके लिए किसी आदमी लोगों का एतराज़ करना, जनाब दुआ आपने लंबी करा दी, तो भाई आपको इसमें क्या तकलीफ़ है? अगर आप दुआ के अंदर नहीं बैठना चाहते तो आप ना बैठें। हम तो भाई मोहताज हैं दुआ के, हमें तो दुआओं की ज़रूरत है। हम तो गुनाहों की बीमारी में मुब्तला हैं। जिस तरीके से हमारा कोई रिश्तेदार बीमार होता है, हम एक एक आदमी से कहते हैं कि भाई दुआ कर लो, इसी तरीके से हम गुनाहों की बीमारी में मुब्तला हैं, हमें तो दुआ चाहिए, तो हम तो दुआ मांगेंगे। आपको इसमें क्या तकलीफ़ है? जिसको तकलीफ़ है, जिसको जलती है, वो चला जाए। तो आखिरी चीज़ दुआओं का एहतमाम है। दुआओं की वजह से बड़े से बड़े उलमा जो हैं, आप देखेंगे जिस कदर आदमी दीन के करीब होता जाएगा उसके अंदर दुआ की कसरत बढ़ती जाएगी। जितना आदमी दीन के करीब होता जाएगा उसको दुआ की उतनी अहमियत उसके दिल में आती रहेगी और उतना वो दुआएं मांगेगा अल्लाह से। तो दुआ जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। जब आदमी दुआ की कसरत करता है उससे आदमी के दिल बदल जाते हैं और दुआ करने से अल्लाह राज़ी होता है। सबसे ज़्यादा अल्लाह राज़ी जब अल्लाह से मांगा जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर